ये देखिए पीएम मोदी अब कैसे जो अपना टोकन है वो लेते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नई लाइन का विस्तार, मेट्रो फेज 4। और अब यहाँ देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं, क्योंकि एक तो हाईटेक हो गया। देखिए मेट्रो के लिए अब आपको टोकन की लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, आप एक स्कैन करके भी इजीली अपना टोकन ले सकते हैं। ये देखिए पीएम मोदी ने भी अपना स्कैन किया, अपना कार्ड लिया, उसके बाद में पीएम मोदी एंटर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरीके से पीएम मोदी लगातार जो वहां पर और जो प्रदर्शनी है वो देखते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से इस फेज का काम शुरू हुआ, कैसे इसका काम आगे बढ़ा, कैसी कैसी टेक्निक है इसमें, क्या क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से इसकी साज सज्जा हुई है, किस तरह से इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है, क्या क्या स्ट्रगल्स रहे इसको शुरू करने में। और दूसरी बात ये कि कौन कौन सी तकनीकों का सहारा यहाँ पर लिया गया और अभी भी किस किस तकनीक से लेस है। इन तमाम पहलुओं पर प्रधानमंत्री मोदी नजर डाल रहे हैं और उनको बाकायदा आप देखिए किस तरीके से जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से परफॉर्म करेगा। फिर ये देखिए स्केलेटर्स के जरिए पीएम मोदी ऊपर जाते हुए अब आपको नजर आ रहे हैं। फिर अब से कुछ ही देर में आपको वो तस्वीर नजर आएगी जब वो इस रैपिड रेल में सवार होते हुए नजर आएंगे और यहाँ सफर वो तय करेंगे साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर का, क्योंकि न्यू अशोक नगर से ही अब ये जो मेट्रो है वो चलेगी और सीधे मेरठ की ओर जाएगी। 40 मिनट का सफर ये होगा, 40 मिनट में वो इस पूरे सफर को तय कर पाएंगे। लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही राहत भरी, या यूं कहिए कि बहुत ही सुकून भरी खबर है, क्योंकि दिल्ली से अगर आपको कहीं पर भी जाना है तो जिस भारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है उससे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत जरूर है। क्योंकि आप सोचिए एक बार अपना सफर शुरू करते हैं और सफर शुरू करने के साथ ही आपका सफर, आपको पता है कि एक लिमिटेड टाइम यानी 40 मिनट का उसका एक टाइम है। और ये देखिए एक बार तस्वीर आपको दिखाऊं, बच्चे जो पेंटिंग्स बनाकर लेकर आए हैं, पीएम मोदी उन बच्चों की पेंटिंग्स को देखते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें बहुत ही, और देखिए ऑटोग्राफ भी पीएम मोदी देते हुए नजर आ रहे हैं बच्चों की इन पेंटिंग्स पर। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बच्चों ने बनाई है जिसमें मेक इन इंडिया थीम नजर आएगी आपको। मतलब उभरता भारत, बढ़ता भारत, भारत की टेक्नोलॉजी और भारत का विजन इन तमाम पेंटिंग्स में नजर आता है। ये देखिए जितने भी छात्र हैं वो सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी के विजन को लेकर भी पेंटिंग्स बनाकर लेकर आए हैं, मतलब कैसा वो भारत को देखते हैं। और पीएम मोदी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान है। और देखिए सबसे अच्छी बात है कि जब भी आपने देखा पीएम मोदी को इस तरीके से, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि बच्चों के साथ में संवाद करते हैं। ये बच्चे दरअसल भविष्य है। और अब देखिए मेट्रो में प्रवेश कर चुके प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि बच्चों से यहीं पर ही संवाद भी हो रहा है। आप जब एंट्री की वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो सिटिंग है वो आप देखेंगे बहुत ही कंफर्टेबल है, ताकि लोग बहुत ही आरामदायक सफर कर पाए। इसके साथ ही बच्चों की जो पेंटिंग जिस पर हम नजर डाल रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि कैसे जो बढ़ता भारत है, जिसमें राम मंदिर भी है, जिसमें हमारी जो अचीवमेंट्स है वो भी है, इसमें ये मेट्रो भी आपको नजर आएगी। इसके साथ साथ पीएम मोदी के विजन वाली भी ये पेंटिंग जो है वो आप देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कैसे भारत को इमेजिन करते हैं, क्या विजन है भारत को लेकर, वो उसमें प्रदर्शित होता है। बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान नजर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हुए, प्रधानमंत्री मोदी को देखते हुए। तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि 13 किलोमीटर का ये जो अभी एक पैच है उसकी शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर हरी झंडी इस मेट्रो को दिखाकर रवाना करते हुए कुछ ही देर में आपको नजर आएंगे। तो न्यू अशोक नगर से मेरठ साउथ तक का सफर अब मात्र 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। लेकिन इस बीच अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही। वो तस्वीरें जब पीएम मोदी एंटर करते हैं, उसके बाद में अपना टोकन लेते हैं, उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी फिर जो स्केलेटर्स है उनका इस्तेमाल करते हुए ऊपर जाते हैं। उससे पहले वो लगातार जो यहाँ कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है, किन किन तकनीकों से लेस है ये पूरा स्टेशन, इसको भी निहारते हुए नजर आए, उस पर भी बात करते नजर आए। दूसरा जो देश का भविष्य है उनके साथ भी संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार साहिबाबाद स्टेशन से, अब से कुछ ही देर में यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी का जो सफर है वो शुरू होगा और ये सफर जाकर रुकेगा न्यू अशोक नगर पर। तो उसके लिए भी तैयारियां पहले से की जा चुकी हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। देखिए ये जो सफर है वो अब बहुत आसान होने जा रहा है, क्योंकि दिल्ली से अगर लोग मेरठ तक जाते हैं, अगर एक्सप्रेसवे के थ्रू भी जाते हैं, इससे पहले आपने देखा था कि किस तरह से दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेसवे की सौगात भी दी गई, वो सफर आसान हुआ। लेकिन अब और ज्यादा आसान रैपिड ट्रेन के जरिए सफर होने जा रहा है दिल्ली से मेरठ जाने वाले लोगों के लिए। यहां पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये अब इस रैपिड ट्रेन के अंदर प्रवेश करते हुए, और सबसे बड़ी बात इस मैप के जरिए ये जो पूरा का पूरा यहां पर वे है इसको भी समझने की कोशिश। और ये जो बच्चे यहां पर इस वक्त मौजूद हैं, आप देखिए अलग अलग पेंटिंग्स यहां पर बनाकर लेकर आए हैं
और ये पूरा कई ऐसी पेंटिंग्स हैं जिनके जरिए भी संदेश देने की कोशिश यहां पर, और साथ ही आप जरा देखिए कि कैसे ये जो पूरा सफर है अब इसको आसान बनाने का एक प्रयास, और ये 4th ऐसा फेज है जिसका अब उद्घाटन आज यहां पर। और ऐसे में दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये जो पूरी की पूरी अगर रैपिड ट्रेन की हम बात करें तो जाहिर तौर पर इससे पहले साहिबाबाद से लेकर अगर हम देखें तो मेरठ साउथ तक का उद्घाटन हो चुका है, जहां पर लोग आसानी से सफर कर रहे हैं। लेकिन अब एक और फेज का, जो कि न्यू अशोकनगर से लेकर साहिबाबाद तक का है, और आज इसकी भी सौगात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और ये जो स्टूडेंट्स यहां पर पहुंचे हुए हैं वो ये अलग अलग तरह से पेंटिंग्स बनाकर लेकर आए हैं, जिनमें मैप बना हुआ है मेट्रो का। ये जो पूरा सफर है जिसमें कई सारे स्टेशंस बीच में हैं, वो भी यहां पर दिखाए गए। और इन सभी से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जो पहली तस्वीर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं वो देख रहे हैं, जो पेंटिंग्स वो लेकर आए हैं। गौरव इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं साहिबाबाद से ही। गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिड ट्रेन में इस वक्त मौजूद, और जो स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी छात्र छात्राएं प्रधानमंत्री के सामने होती हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि उनके अनुभव को वो कहीं ना कहीं साझा करने की, या फिर वो जो भी प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं वो सुनने की कोशिश प्रधानमंत्री की हमेशा से रहती है, और वैसी तस्वीरें फिर से सामने आ रही हैं। और बिल्कुल देखिए, मैंने सुबह बताया था कि स्कूली जो बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सफ़र करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब मेरी मुलाकात उन लोगों से हुई थी, बच्चे सुबह ही पहुंचे थे यहाँ पे, उन्होंने पेंटिंग भी वो बना करके लाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए, और एक उत्सुकता उन बच्चों के अंदर थी। और ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली उन बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके का व्यवहार हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिलता है। वो कई बार दिल्ली मेट्रो से भी वो सफ़र कर चुके हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि देश भर में कहीं भी जब वंदे भारत में सफर करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब भी उसका शुभारंभ होता है तो उनके साथ भी तमाम स्कूली बच्चे होते हैं, उनके साथ वो उनके अनुभवों को साझा करते हैं। क्योंकि आज के दौर में जिस तरीके से हम बात करते हैं भविष्य के भारत की, तो ये भारत के भविष्य है, और भारत के भविष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संवाद करते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं। और आज भी उसी तरीके का जो फीडबैक है वो बच्चों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। हालांकि देखिए, साफ तौर पर अगर हम सहूलियत की बात करें, एक बड़ी और सहूलियत जरूर आम जनता के लिए है, क्योंकि आप देखिए कि ज्यादातर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरठ से दिल्ली कम से कम रोजाना इस तरीके का सफर करते हैं, यहाँ पर नौकरी करते हैं, उनको कहीं ना कहीं बड़ी समस्या होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खास करके सुबह सुबह घरों से उनको निकलना होता है, ट्रैफिक जाम का सामना करते हुए वो दिल्ली पहुंचते हैं, गाजियाबाद तक पहुंचते हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये जो पूरी कनेक्टिविटी है, अब ये कनेक्टिविटी 12 किलोमीटर और बढ़ गई है। यानी कि पहले जिस तरीके से गाजियाबाद से मेरठ तक की कनेक्टिविटी थी, अब कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी मेरठ वालों के लिए और ज्यादा वरदान साबित होगी, क्योंकि वो सीधे तौर पर दिल्ली पहुंच सकेंगे। और दिल्ली में भी देखिए दो महत्वपूर्ण स्टेशन आप सही कह रहे हैं। मैं आपके पास अभी वापस लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूर्णिमा भी मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज जापानी पार्क में परिवर्तन रैली होने जा रही है, और इस वक्त वहां से हमारी सहयोगी पूर्णिमा इस वक्त मौजूद है। चूंकि पूर्णिमा, इससे पहले भी हमने देखा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वहीं से ही शंखनाद किया गया था, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली को लेकर चुनाव प्रचार का आगाज किया था। और इस बार फिर से, चूंकि विधानसभा के चुनाव नजदीक, और इससे पहले आज भी प्रधानमंत्री की वहां पर रैली। बिल्कुल, इससे पहले इसी जापानी पार्क में बीजेपी ने विकास रैली की थी। इस बार दिल्ली के चुनावों का शंखनाद करते हुए आकांक्षा प्रधानमंत्री मोदी विकास मॉडल की बात करते हैं, और वहीं पर दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल मॉडल की बात होती है। अरविंद केजरीवाल, जिनकी तरफ से कई योजनाओं का ऐलान किया गया है, कुल मिलाकर मोदी मॉडल वर्सेस केजरीवाल मॉडल। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊं, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी नजर आएगी। महिलाएं यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर है, सब एक्साइटेड है। मंच इस वक्त सज चुका है। अरविंदर सिंह लवली का इस वक्त संबोधन चल रहा है। बांसुरी स्वराज, वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी, तमाम लोग इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री मोदी विकास की योजनाओं की सौगात देने के बाद यहां पर पहुंचेंगे। लोगों के बीच में कितना उत्साह है, जल्दी से उनसे बात कर लेती हूं। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं, क्या परिवर्तन हुआ? क्योंकि परिवर्तन रैली हो रही है, परिवर्तन क्या हुआ मोदी के राज्य में? परिवर्तन बढ़िया हुआ मोदी के राज्य में, सब काम सही हो रहे थे मोदी के राज्य में। क्या काम आपको सबसे अच्छे लगे मोदी जी के? मोदी जी के बहुत काम आने के। हम आप बताइए, क्या परिवर्तन रहा? भ्रष्टाचार एक तो खत्म हो रहा है अपने यहाँ से। तो केजरीवाल ज्यादा अच्छे लगते हैं या मोदी जी ज्यादा अच्छे लगते हैं? मोदी जी अच्छे हैं। तो केजरीवाल क्यों नहीं पसंद है?
केजरीवाल जी कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातें करते हैं जो सही से पूरा नहीं कर पाते। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैंने दिल्ली बदल कर रख दी। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी कहते हैं मैंने दिल्ली और दिल्ली के लोगों को सब कुछ दिया, डबल इंजन की सरकार यहाँ पर होनी चाहिए, आप भी मानते हैं? बिल्कुल नहीं जी, यहाँ डबल इंजन की सरकार क्या सिंगल भी नहीं चल रही है यहाँ पे, आप देख रहे हो ना। नहीं, मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। मोदी जी तो सही कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए। इधर कुछ महिलाएं, आकांक्षा, जल्दी से उनसे बात करती हूँ। आधी आबादी की बात। अम्मा नमस्ते, परिवर्तन रैली में आप आई हैं, प्रधानमंत्री जी आने वाले, खुश है उनको देखने के लिए? खुश है कि नहीं है ये बताइए। मोदी जी को देखना चाहती हैं? खुश है उनको देखने के लिए। आप लोग बताइए, हाथों में झंडा लेके बीजेपी की कार्यकर्ता है या फिर दिल्ली में योजनाएं चाहती है इसीलिए प्रधानमंत्री के सपोर्ट पे आई है? इसीलिए तो हम आए हैं, योजनाओं के लिए। प्रधानमंत्री महिलाओं की बात हमेशा करते हैं, आपको लगता है योजनाएं ज्यादा देते हैं वो महिलाओं को? कुछ कहते भी है, कुछ फेंकते भी है। क्या करते हैं? कुछ करते भी है महिलाओं के लिए, कुछ फेंकते भी हैं। हाँ, अच्छा, इधर कोई बताएगा मुझे, आप कुछ बोलेंगी? प्रधानमंत्री जी के आने को लेकर कितना उत्साहित है? बहुत 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 उत्साहित है। बहुत उत्साहित है। क्या कहना चाहती है प्रधानमंत्री? हमारा प्रधानमंत्री मोदी होना चाहिए। मोदी होना चाहिए। और दिल्ली में कौन होना चाहिए? किसकी सरकार होनी चाहिए? मोदी की होनी चाहिए। मोदी की सरकार होनी चाहिए। इधर कुछ बच्चे हैं, देखती हूँ बच्चे कुछ बात करते हैं या नहीं। हेलो किड्स, कैसे आप लोग? किससे मिलने के लिए आए हैं? मोदी। मोदी जी पसंद है आप लोगों को? यस। क्या पसंद है मोदी जी के बारे में? वो मदद करते हैं दूसरों की। मदद करते हैं दूसरों की। बच्चों को लेकर प्रधानमंत्री जी काफी उनके साथ ऐसे बात करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा है उनका नेचर? हाँ। आपने देखी है तस्वीरें जब बच्चों के साथ प्रधानमंत्री? हाँ जी, मन की बात हमने भी सुनी है। मन की बात आपने सुनी है। आज जब यहाँ पर आएंगे प्रधानमंत्री, तो आप अगर मान के चलिए उनको कुछ कहना चाहती हो और वो आपको सुन रहे हो, तो क्या कहना चाहिए? मोदी जी, आप हमारे बारे में बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छे से करिए। और आप कुछ संदेश देना चाहेंगी? कि मोदी जी ने हमारे लिए इतनी जो भी करा उसके लिए धन्यवाद। तो देख रहे हैं यहाँ पर बच्चे भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, आकांक्षा। और यहाँ पर देखिए हाथों में बीजेपी के झंडे लिए ये छोटे छोटे बच्चे इस वक्त आपको नजर आएंगे। नमस्कार अंकल, ये बताइए कि मोदी जी कह रहे हैं कि दिल्ली में इस बार उन्हीं की सरकार होनी चाहिए, मानते हैं? बिल्कुल पक्का आएगी, उन्हीं की सरकार आएगी। और क्यों आएगी उनकी सरकार? क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं। आपको लगता है दिल्ली में भ्रष्टाचार मुद्दा है? बिल्कुल 100% है, क्योंकि इसके सारे ही मंत्री जेल में गए हुए हैं। बाहर आ गए तो इसका मतलब उनको कोई दोषारोपण है ही नहीं, दोषी तो है वो। अभी कोर्ट ने अपना डिसीजन तो दिया नहीं है, सिर्फ जमानत पे आए हैं वो, इससे अलावा कोई काम तो हुआ नहीं। लेकिन दिल्ली वासियों को भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, आप बिल्कुल 100% नहीं चाहिए। अब की बार मोदी सरकार इस भ्रष्टाचार को खत्म करना है, इस बार बीजेपी की सरकार लानी है, क्योंकि इन्होंने 10 साल में कुछ काम नहीं करा, दारू के ठेके खुलवाए, उल्टे सीधे काम किए हैं। इस बार 27 साल हो गए हैं यहाँ पर बीजेपी की सरकार है नहीं, और जाहिर बात है कि बीजेपी इस बार उस 27 साल के सूखे को खत्म करना चाहती है। 15 साल इससे पहले शीला दीक्षित की सरकार रही और उसके बाद 10 साल से अरविंद केजरीवाल की यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, और कुल मिला के एक लंबा वक्त रहा है जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं। आप कुछ कहना चाहती हैं? आइए, क्या कहना चाहती है, जल्दी बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि हम इतना घूमते हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं, जो सड़क पे हमें कंफर्ट अब मिलता है वो कहीं नहीं मिलता था। लेकिन दिल्ली की हालत इतनी बुरी है, उसमें भी बदलाव चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली में भी ये बताइए कि दिल्ली में सड़कें अच्छी हैं अब? नहीं, वही तो कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली की सड़कें घूमने लायक ही नहीं है। अगर आप सड़क पे घूमती हैं तो आपको कमर पे बांधना ही पड़ेगा पटका, इतनी गंदी सड़क है, हर जगह स्मेल ही स्मेल है, बहुत गंदगी है। इसलिए दिल्ली में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। भारत माता की जय की गूंज इस वक्त आपको सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार है, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री आए और इस बात का इंतजार किया जा रहा है। जल्दी से कुछ और लोग हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ महिलाओं के मन की बात क्या है वो बताऊं। कुछ कहना चाहती है प्रधानमंत्री के आने को लेकर? दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए? मोदी जी की सरकार होनी चाहिए। आप भी मोदी जी की फैन हैं? जी, मोदी जी। क्यों पसंद है मोदी जी इतने? मोदी जी सब चीज देखते हैं, अच्छे बनाते हैं, हर चीज सही। अच्छा, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि पैसे देंगे महिलाओं को, फिर अब वो कहते हैं तो वो अपना कहते हैं, जो सब अपना अपना वोट बनाने के लिए कहते हैं। अगर उन्होंने दिया तो अब जिसको देंगे तो वो जाने, अब कौन किसको देते। देखिए, क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से आकांक्षा ऐसी योजनाओं का ऐलान किया गया है
जिनको फ्रीबीज कल्चर के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो हमेशा विकास की बात करते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले आप तस्वीरें देख रही थी, ये कितना बड़ा गेम चेंजर है। आप ये सोचिए कि एक लंबी दूरी को रैपिड ट्रेन से कनेक्ट करना, जिसमें नीचे लंबा लगता हुआ जाम, कार्बन उत्सर्जन। प्रधानमंत्री मोदी एनवायरनमेंट को लेकर किस तरीके से सजग रहते हैं। अगर नीचे व्हीकल्स की संख्या कम होगी, लोग रैपिड रेल का और लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे तो कार्बन उत्सर्जन कितना ज्यादा कम होगा। ये बिल्कुल, और इन स्टेशन पर न सिर्फ इस सफर को आसान बनाने की पूर्णिमा कोशिश, बल्कि यहाँ पर जो लोग मेरठ से या फिर दिल्ली से ट्रैवल हर रोज करना चाहते हैं या अप डाउन करना चाहते हैं मेरठ से दिल्ली, तो पार्किंग की व्यवस्था भी हर एक स्टेशन पर इसीलिए की गई है कि कम से कम उनको दिक्कत ना हो। लेकिन आप महिलाओं से बात कर रही हैं, बच्चों से बात कर रही हैं, भले ही दिल्ली में चुनाव है, राजनीतिक तौर पर इस रैली के अलग मायने हैं, लेकिन माहौल अलग ही नजर आ रहा है लोगों के बीच। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाने को लेकर बहुत एक्साइटमेंट दिख रही है वहां पर। इसी एक्साइटमेंट को मैं थोड़ा सा और निकालने की कोशिश करती हूँ। सर, आप सीनियर सिटीजन हैं, मैम ने अभी बात की, लेकिन मुझे लॉजिकली ये समझाइए कि अगर मोदी जी कहते हैं कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, दिल्ली में क्या कमी खलती है डबल इंजन? बहुत कमी है दिल्ली में, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। जहाँ पे भी हम जा रहे हैं कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। एमसीडी में जीतने के बाद भी केजरीवाल ने कोई काम नहीं किया, और बाकी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं दिल्ली में जो बिल्कुल पूरी नहीं हो रही। एक जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। आपको लगता है कि मोदी जी आंटी सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ नहीं किया, कोई रिक्रिएशन क्लब नहीं बनाए, कहीं भी कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है सीनियर सिटीजन्स का। जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो हमें कई फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन ये बताइए कि अगर मुफ्त की योजनाओं का ऐलान हो या विकास की बात हो तो आप किसको चुनेंगे? हमें मुफ्त की योजना नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। अगर विकास होगा तभी हम हमारी जो पॉपुलेशन है उसको अच्छी स्वास्थ्य सेवा और बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, सीनियर सिटीजन्स को भी आपने आकांक्षा सुना, सीनियर सिटीजन्स क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा साइड देंगे। सीनियर सिटीजन्स क्या कह रहे हैं? आप लोग स्टूडेंट्स हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को देखने के लिए आए हैं। यस जी, हाँ। क्या सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? एक्साइटेड है बस? मजा आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बहुत दिक्कतें हैं, आप यहीं रहते हैं? हाँ। क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? हमने चाहते हैं जी हमारे स्टूडेंट है जो पढ़ाई नहीं होती, मैम कुछ नहीं आती। कृपया मैं चाहता हूँ कि हमारी टीचर अच्छी हो और हमारे मोहल्ले की मतलब चुनौती सही हो जाए। अच्छा, देखिए, प्रॉब्लम भी बता रहे हैं तो हंस के बता रहे हैं, क्योंकि ब्लश कर रहे हैं, क्योंकि कैमरे के सामने ये भी स्टूडेंट्स में थोड़ा सा वो होता है। आप बताइए, आप कुछ कहेंगे या मुस्कुराएंगे? हमारे इधर की रोड बहुत खराब है, हमारे रोड पे काम करा जाए, और हमारी कॉलोनी में बहुत उल्टे सीधे काम होते हैं, ठीक कराया जाए। अच्छा, आप बताइए, पूछिए आप क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर दिल्ली में क्या चाहिए, यही पूछना चाहती हूँ। स्कूल बढ़िया होना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं मैंने तो स्कूल बनवाए। नहीं बनवाए, कुछ भी नहीं। शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा है। बिल्कुल अच्छा नहीं है। नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छा जी। कुछ किया उन्होंने कि नहीं किया 10 सालों में? नहीं, कुछ नहीं किया बिल्कुल भी। 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया। आइए थोड़ा सा और पीछे आते हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। मैम, आप लोगों की क्या गुफ्तगू चल रही है, जरा हमें भी बताएंगे, क्या बातचीत चल रही है? मोदी जी आने वाले हैं, जरा उससे भी जोड़कर कुछ बताइएगा। यहाँ पर 3 लोगों की ये बैठकी चल रही थी। आकांक्षा, इन 3 लोगों के बीच में क्या बात हो रही थी? मोदी जी का ही वेट कर रहे हैं हम लोग, काफी देर से मोदी जी का ही वेट कर रहे हैं कि हम उनके लिए आए हैं, बस मोदी जी से मिलने के लिए आए हैं। अच्छा, जरा दिल्ली की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है मैम आपको? दिल्ली की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है। 10 साल से आपने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताया, फिर से उनको जिताना है या किसी और को मौका? नहीं, मोदी जी को जिताना है। मोदी जी को हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी जी हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप ये देखिए आकांक्षा, यहाँ पर एक सुर में आपको ये बात समझ में आएगी कि प्रधानमंत्री को लेकर महिलाओं के बीच में एक सिंगल टेक है और उसमें कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है कि प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप याद करिए, लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हर एक मंच से जब 4 जातियों का जिक्र किया, उसमें एक जाति महिलाओं की थी। और निश्चित तौर पर चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, आते जाइए, महाराष्ट्र आप देख लीजिए, या फिर आप हरियाणा देख लीजिए, लाडली बहना योजना। अच्छा, एक और यहाँ पर योजना की बात चल रही है, उसको आकांक्षा देखना होगा, उसका ऐलान होता है या नहीं। कैश ट्रांसफर की बात, कैश नकद हस्तांतरण, ये एक योजना की बात चल रही है। प्रधानमंत्री उसका ऐलान करते हैं नहीं। आपने देखा होगा, इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक नैरेटिव सेट किया, उसी नैरेटिव पे जरा मैं बात कर लेती हूँ। क्या दिल्ली में आपदा है? बिल्कुल है जी, आपदा, पूरी आपदा है।
कैसे है दिल्ली में आप? दिल्ली में नर्क बन गई है, नर्क। कूड़े का जो ढेर था बाईपास वाला, उस ढेर को खत्म करने के लिए गलियों में, रोडों पे कूड़ा फेंका जा रहा है। इनके निगम पार्षद निकम्मे एक नंबर के। सीवर लाइनें भरी हुई हैं, पानी गंदा आ रहा है दिल्ली के अंदर, कोई व्यवस्था नहीं है ढंग से, एक भी व्यवस्था नहीं है। ना इनका वाईफाई फ्री है, ना इनके सिक्योरिटी कैमरे तक नहीं है, उनके पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड भी नहीं है, कैमरे भी नहीं है। मुझे एक बात बताइए सर, आपको फ्री चाहिए या आपको दिल्ली अच्छी चाहिए? फ्री नहीं चाहिए, कोई बिजली का बिल फ्री नहीं आता, 200 यूनिट के बाद पूरा चार्ज लग के आ जाता है। पानी जो है, पानी का भी वही मुद्दा है। पानी के बिजली की बात की, बिल की बात की। मैम, अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिनके गलत पानी के बिल आए हैं उनका चुनावों के बाद हम माफ कर देंगे। तो चुनावों के बाद का इंतजार करेंगे माफ? नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, हम तो पहले से दे रहे हैं बिल इसको, हमारा तो बिल ही इतना आ रहा है। और बिल, केजरीवाल इतना गंदा आदमी है जो अपने बच्चों को समझ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना? आपको पसंद नहीं है? नहीं पसंद नहीं है, मतलब क्या है, क्या हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, 36 झील बने। तुम बारिशों में हर जगह झील मिलेगी, नाली के पानी की, गंदे नालों की झीलें मिलेंगी, कहाँ तक आएंगे ये सब? बेसिक नेसेसिटीज होती है किसी भी शहर में रहने के लिए, आकांक्षा की साफ पानी, साफ हवा, सड़क पर जब आप चले तो नाले का पानी ना हो, बदबू ना आए, कूड़े के ढेर ना हो, कम से कम दिल्ली वासियों की नजर से ये प्रॉब्लम नजर आती है। एक और सवाल, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं है, आपदा बीजेपी में है। वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि 27 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में आई नहीं। आप क्या मानते हैं? नहीं, हम तो बीजेपी मांगते हैं। क्या मानते हैं आप? बीजेपी। बीजेपी को मानते हैं, मतलब आप? यहाँ देखो, नालियाँ देखो सब बड़ी पड़ी हैं, रोड पे कचरा बहुत बड़ा पड़ा है, गली गली में। आपको लगता है मोदी जी के आने से सब सही हो जाएगा? हाँ, लगता है। आपको भरोसा है मोदी जी? हाँ जी, भरोसा है। आपको लगता है वो विकास करेंगे? यस, तो इस बार मौका दे रहे हैं आप? हाँ, दे रहे हैं। मोदी जी ने जो बोला वो करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल ने झूठे जुमले, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान भारत का कार्ड है उसको दिल्ली में लागू क्यों नहीं होने दे रहे केजरीवाल? में उनसे सवाल कह रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार, कुछ भ्रष्टाचार नहीं है। इनके मोहल्ला क्लिनिकों में कुत्ते सो रहे हैं, बताइए एक भी मोहल्ला क्लिनिक? वो तो कहते हैं ओपन चैलेंज देते हैं कि आप आइए मोहल्ला क्लिनिक। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप दिखाइए कोई भी मोहल्ला क्लिनिक चल रहा हो इनका। पूरी दिल्ली में वाईफाई के नाम से वोट लिया था ना इन्होंने स्कूल के स्टूडेंट से, बताइए कौन सा वाईफाई चल रहा है इनका? ऑटो वाले भूखे मार दिए, ओला उबर ले आए, ऑटो वाले आज भूखे। तो पुजारियों को महीना भी देने वाले 18,000। इन्होंने मौलानाओं को तनख्वाह दी थी जी, मौलानाओं को 2 साल तनख्वाह दिया, 18,000 रुपए सैलरी दी है। पूर्णिमा, बातचीत करते रहिए, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूं। देखिए, दिल्ली के लोग हैं जो यहाँ पर वेट कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं वो भी वहां पर जानने की कोशिश हमारी वरिष्ठ सहयोगी की मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त गौरव भी हमारे से जुड़े हुए हैं, गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, अगर देखा जाए तो साहिबाबाद से पहले वाला अगर रूट हम देखें तो ट्रैफिक की बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पर जरूर रहती है, लेकिन अब इसके बाद एक तो ये तो है कि सफर लोगों का आसान हो जाएगा, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं जिन्हें यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, कई बार सड़कों पर बहुत जाम रहता है, उससे भी ये कह सकते हैं कि निजात फाइनली अब मिल जाएगी लोगों को। बिल्कुल, देखिए, जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है और ख़ास करके एक लंबे विजन के साथ उसको शुरू किया जाए तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। और ये जब इस पूरे विजन की शुरुआत की गई थी, रैपिड रेल का एक प्रोजेक्ट जब लेकर के आया गया था, तो ये सघन आबादी वाला क्षेत्र था और सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसको किस तरीके से इसका कॉरिडोर बनेगा। तो एक लंबी प्रक्रिया के साथ इस पूरे प्रक्रिया की शुरुआत की गई और इस तरीके का एक जो पूरा ये कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर डेवलप किया गया। और आप देखिए कि जिस तरीके से इतने लंबे पिलर पे इस पूरे कॉरिडोर को डेवलप किया गया और इसको सीधे मेरठ तक कनेक्ट किया गया, तो आप समझिए कि इसका सीधा लाभ उत्तर प्रदेश को भी है, इसका सीधा लाभ दिल्ली को भी है और कहीं ना कहीं हरियाणा तक इसका जो लाभ ही लाभ है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि तमाम जो लोग हैं जब अपने घरों से निकलते हैं तो वो सुगम सफर के लिए निकलते हैं और कहीं ना कहीं एक सहूलियत जो है वो आने वाले दिनों में अब लोगों को मिलती नजर आएगी। और इस वक्त आपको ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, इस साहिबाबाद का जो रैपिड रेल का जो स्टेशन है वहाँ की तस्वीरें हैं। पीएम सिक्योरिटी आपको अभी भी सामने यहाँ पे जो उनका कॉन्वॉय है पूरा आपको नजर आ रहा है और पूरी तरीके से अभी भी इस हिस्से को पैक करके रखा गया है और तमाम जो गाजियाबाद के जो अधिकारी है, पुलिस के जो जवान हैं, वो उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है। और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सफर की शुरुआत की और सफर के दौरान आप देखिए कि जब वो रैपिड रेल के अंदर पहुंचे, नमो भारत रेल के अंदर पहुंचे, तो स्कूली बच्चे उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने उनके अनुभवों के बारे में पूछा, उनसे बातचीत की। जानकारी ये भी मिल रही है कि
इस पूरे प्रोजेक्ट में जो लोग लगे हुए थे वो तमाम जो कर्मचारी हैं वो भी इस रेल से के साथ सफर कर रहे हैं, वो भी उनके साथ इस सफर में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़े सौगात के तौर पर इसको जरूर देखा जा रहा है, रैपिड रेल की जो ये शुरुआत हुई है। और निश्चित तौर पे जो अगर हम बात करें इस पूरे हिस्से की कनेक्टिविटी की, जब भी हम मेरठ और दिल्ली की बात करते थे, आज के अगर हम तकरीबन 5-6 वर्ष पहले की बात करें तो एक लंबा ट्रैफिक जाम और तमाम लोग जो होते थे वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे ट्रैफिक जाम में इसी NH-24 पे फंसे होते थे। उसके बाद NH-24 का जब विस्तार हुआ और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया जो राजमार्ग को शुरू किया नितिन गडकरी के प्रयासों से, तो सड़क मार्ग से जो दूरी है वो थोड़ी सुगम बन गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये दूरी जो है सुगम के साथ और साधारण हो जाएगी, क्योंकि इसका अगर हम किराए की बात करें, जानकारी ये भी मिल रही है कि तकरीबन 150 रुपए इसकी कीमत रखी गई है। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से कार्ड धारक जो होंगे उनको पूरी तरीके से आने वाले दिनों में एक मेंबरशिप, मंथली जो मेंबरशिप है वो भी प्रदान कर दिया जाएगा, ताकि और ज़्यादा सहूलियत रहे। जो स्टूडेंट हैं वो गाजियाबाद तक पढ़ाई करने के लिए आते हैं, मेरठ से निकलते हैं, बहुत सारे व्यापारी वर्ग है जो अपने सामान को बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं, गाड़ियों का वो प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे तमाम लोग हैं, इससे कहीं ना कहीं विकास को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ जो सुगमता है लोगों की वो भी बढ़ जाएगी। और ये जो पूरा जब अगर मैं बात करूं जो सफर है तकरीबन 45 किलोमीटर का, उसमें अब 12 किलोमीटर और जुड़ गया है, यानी फाइनली हो गया है। गौरव, अभी के लिए आपका शुक्रिया। पूर्णिमा, आपका भी शुक्रिया। अक्षय भी हमारे से जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।